सब बहन भाइयों को जय मसीह की। मेरा नाम ज्योति है। मैं अम्बाला सिटी से बोल रही हूँ। आज मैं अपने जीवन की अद्भुत गवाही देने जा रही हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कैसे चंगा किया। मुझे पिछले 10 सालों से लहू बहने का रोग था, जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी। ये ब्लीडिंग मुझे पूरा महीना रहती थी। मैं महीने में सिर्फ 2-4 दिन ठीक रहती थी। इसके कारण मैं घर का कोई काम भी नहीं कर पाती थी। हर समय मुझे अपने शरीर में कमजोरी महसूस होती थी। डॉक्टर के पास भी जाते थे, दवाई वगैरह भी लेते थे, वहाँ भी मुझे कोई आराम नहीं आता था। अगर आता था 1-2 दिन आराम आता था, फिर वैसे ही मेरी तबीयत रहती थी। मैंने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों के पास गई, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाई, सिर्फ मेरे को 1 या 2 दिन आराम होता था। इसके बाद वही फिर मेरी तबीयत वैसे की वैसे ही हो जाती थी। जहाँ भी कोई कहता था देसी दवाई के लिए, मैं वहाँ भी चली जाती थी, देसी दवाई ले लेती थी। किसी ने मेरे को तांत्रिकों के पास बोला, वहाँ से आप चंगे हो जाओगे, मैं वहाँ भी दवाई के लिए चली जाती थी। तांत्रिक हमें धागा दे देते थे, धागा डाल लो ठीक हो जाओगे, कुछ भी अजवाइन वगैरह दे देनी, इसे खा लो आप, इससे चंगे हो जाओगे। पर हमें कुछ भी फर्क नहीं आया था। जितना हम तांत्रिकों के पास जाते थे, उतना ही हम उस हालात से भी ज़्यादा हालात हमारे ख़राब हो जाते थे। और जितनी भी मेरे हस्बैंड मतलब अपनी सैलरी होती थी उनकी, वो हमारी डॉक्टरों पे, तांत्रिकों के पास जा, इधर उधर जहाँ किसी ने बोल दिया अभी यहाँ से दवाई खा लो चंगे हो जाओगे, हम वहीं चले जाते थे। हमारी सारी कमाई इन्हीं कामों पे चली जाती थी। इस प्रॉब्लम के कारण मैं कहीं आ जा भी नहीं सकती थी और मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी और मैं परेशान भी होती थी, रोती थी कि इसके कारण भी मेरे को कहीं और ज़्यादा प्रॉब्लम ना बढ़ जाए। मुझे आसपास रिश्तेदार भी पूछते थे क्या हुआ था, तो मुझे अपने आप को भी उनको बताते हुए भी अच्छा महसूस नहीं होता था। लगभग मेरी इस बीमारी पर हमने 4 से 5 लाख रुपए तक खर्च किया। इस बीमारी की वजह से मैं सारा दिन बेड पे लेटी रहती थी और अपने अंदर इतनी ज़्यादा मैं कमजोरी महसूस करती थी कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। ऐसे ही मैं एक दिन बैठी हुई थी तो हमारे रिश्तेदार हमारे घर आए हुए थे, वो प्रभु में हैं, तो उन्होंने मुझे कंचन मित्तल मिस्ट्री के बारे में बताया। वो कहते आप वहाँ विश्वास रख के उस मिस्ट्री में जाओ, वहाँ जाकर आप अपने रोग से छुटकारा पाओगे, क्योंकि वहाँ जो भी जाता है वो शिफा को लेकर आता है। मैं प्रभु के बारे में जानती नहीं थी उस टाइम, तो मैंने उनकी बातें सुनी, मैंने विश्वास किया उन बातों पे। जब मैं चर्च में गई, वहाँ मैंने लोगों की अद्भुत गवाहियों को देखा कि बीमार चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं और लोग दुष्ट आत्मा से आज़ाद हो रहे हैं। तो मेरे अंदर भी इन गवाहियों को देखकर एक बहुत बड़ा विश्वास जागा। मैंने कहा अगर ये लोग अच्छे हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकती। एक दिन जैसे हमारा नया चंगेरा भवन बन रहा था, तो हमारे पास्टर मम्मा बोलते थे कि जो भी जन विश्वास से इस भवन में एक ईंट भी लिखा देगा, कोई भी रोग हो कुछ भी हो, वो पूरी रीति से चंगा हो जाएगा। तो मेरे मन में भी वो विश्वास जागा और मेरे अंदर से पवित्र आत्मा की आवाज़ आई भी हाँ, मैं भी भवन में जाकर एक ईंट भी उठा लूँगी तो मैं बिल्कुल ही चंगी हो जाऊंगी। मैं पूरे विश्वास के साथ अपने चंगेरा भवन में गई, तो मैंने वहाँ जाके मतलब कि सेवा की और सेवा करने के बाद मैंने घर आई। उसके बाद मैंने अपने आप को चेक किया। प्रभु ने मेरी जिंदगी में अद्भुत कार्य किया कि मैं पूरी रीति से चंगी हो चुकी थी। मैं अपने रोग से पूरी रीति से छुटकारा पा चुकी थी। सोच भी नहीं सकती कि प्रभु ने मुझे 12 साल की इस बीमारी से चंगा किया,
जो मेरी सोच से भी परे है, जो डॉक्टर नहीं कर सके, तांत्रिक नहीं कर सके, कोई कुछ नहीं कर सकता, वो मेरे समर्थी प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया। जो भी मेरे बहन भाई इस गवाही को सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप प्रभु में खड़े रहो, बने रहो और प्रभु पे विश्वास रखो। हमारा प्रभु समर्थी है, वो कुछ भी करने की समर्थ रखता है। जैसे मैंने अपनी शिफा को पाया है, वैसे आप भी अपनी शिफा को पाएं। इस गवाही के लिए और इस चंगाई के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और अपनी आत्मिक माँ कंचन मित्तल जी का, जिनकी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं चंगी हुई, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सभी मेरे बहन भाइयों को जय मसीह की।